विवेक जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत गंभीर बात कह रहे थे अजय आलोक जी, लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताइए कि ये जो गीदड़ भपकियां इनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं आप? नहीं देखिए, आप सुनिए, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। हाँ। पूरा का पूरा जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने सुना है अजय आलोक को, नथिंग फैक्चुअल, ओनली रेटरिक, ओनली इमोशंस, ओनली नारा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो ऐसे हैं लेकिन हम ऐसे हैं तो ऐसा हो गया। भाई आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, टॉक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने कूटनीति की बात करी, मैं फैक्चुअल बात करूंगा। कूटनीति नहीं है, कंफ्यूज नीति है आपकी। कोरोना काल में आपने इसी चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के 120 देशों की अगुवाई करी और चिट्ठी लिखी WHO को उसके खिलाफ। आपने एक प्रो अमेरिकन नीति बनाई जो 11 साल चली। आपको लग रहा था कि जो पुरानी नीतियां जो फाउंडिंग फादर्स इस नेशन के चलाते आए, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आप ही की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की बात करूंगा, वो सब बेकार हैं। आपने पैलेस्टीन को साइड में रखा और अमेरिका के कहने पे इजराइल का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस में आपने सीज फायर में वोटिंग तक नहीं करी, आप एब्सटेन कर गए। दिस इज योर ओरिजिनलिटी। कौन सी कूटनीति? और जब मैं कहता था लेट्स टॉक टू चाइना, लेट्स टॉक टू द ओपोनेंट्स, किसी पड़ोसी से आपकी बनती नहीं। श्रीलंका हैज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, नेपाल डजंट टॉक टू, भूटान चाइना के साथ है और बांग्लादेश का हमें सबको हाल पता है। कौन सी कूटनीति की आप बात कर रहे हैं? इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। अपने फेलियर्स पे तरह अच्छा नहीं, विवेक जी मेरा सवाल एक सुनिए, ये हमने कब कहा कि वी विल नॉट टॉक टू चाइना या फिर वी विल नॉट टॉक टू वी विल नहीं रूलिंग पार्टी का स्टैंड था विवेक श्रीवास्तव, यहाँ हम गलवान में लड़ रहे हैं और यहाँ पे वॉर चल रहा है और तुम कह रहे हो कि लेट अस टॉक टू चाइना। आज आप बात कर रहे हैं, आपको बात करनी पड़ेगी और यही बात आपको सबसे करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा देखिए ये जो मौजूदा समय है विवेक जी, पहली बात, अगर गलवान में जो कुछ हो रहा था उस समय अगर हम चाइना से प्यार मोहब्बत की बात करते तो नहीं चलेगा सर। ना तो ये देश का सेंटिमेंट है, ना ही मुझे लगा उस समय की सरकार का सेंटिमेंट था। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि वी आर नॉट टॉकिंग टू चाइना। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर कहा, क्योंकि ऑफिशियली हमारा ये स्टैंड कभी नहीं था। ऑफिशियली क्या हमारा ये स्टैंड था? मैं और जिस समय जिस तरह की आज की बदलती जियोपॉलिटिक्स है, क्या हमें पता है कि हम किस देश से बात नहीं करेंगे? हम तो मुझे लगता है मैं इस पर जरा मैं रोशनी डालना चाह रही हूँ। एक बार एम्बेसडर वोरा को लाऊं डिबेट में, आप पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सबसे पहली चीज, जियोपॉलिटिक्स के अंदर इतना कोई फर्क नहीं आया है। स्टालिन की मदद से चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था, माओ ने किया था, कम्युनिस्ट सरकार आई, लेकिन एक डिस्टेंस दोनों देशों के बीच में था। हम रशिया के साथ होते थे, चाइना के साथ तब ये कहते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दिया गया है, ये सब चाइना के एजेंट है। राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया है, चाइना दुश्मन मुल्क है, देश टूटने जा रहा है। आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज उसी चाइना के पास जा रहे हो और कह रहे हो साहब यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे, आपके साथ है हम, हमें मैत्री करनी चाहिए। अब देश नहीं टूट रहा, अब राहुल गांधी विलन नहीं है, अब राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा नहीं आया, अब सोनिया गांधी विवेक श्रीवास्तव हम लोग चाइनीज एजेंट नहीं है, अब सब बदल गया, अब सब देशद्रोही नहीं है हम, अब ये दूध के धुले हो गए। ये डबल स्टैंडर्ड और फेल्ड फॉरेन पॉलिसी जो इनकी है, उसको उस पे इनको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। प्लीज डू सम इंट्रोस्पेक्शन ऑन योर फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ बिग फेलियर। अच्छा, आप विवेक जी मैं आज इस पर जरा पहले रोशनी डालना चाह रही हूँ कि 2 दिन में 4 बयान आए हैं। मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, मुझे पता है विपक्ष लगातार कह रहा है इट्स फेल्ड पॉलिसी, कोई स्टैंड नहीं है, मैं उस पर आगे बात करूंगी क्योंकि कई बार उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज जो बात है, एम्बेसडर वोरा पहले आपके पास आ रही हूं, ये 2 दिन में 4 बयान आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें एक में धमकी देना कहा अंजाम भुगतना होगा, एक में कहा गया कि 10 मिसाइलें दाग देंगे, हम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, एक में कहा गया जंग हुई तो भारत जरूर हारेगा। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मतलब इन्हें क्या पता है जंग के बारे में? बिलावल भुट्टो जंग कह भारत को बता रहे हैं कि भारत हार जाएगा, और ख्वाजा आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ आज क्या कह रहे हैं? इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि कान पकड़ना पड़ेगा। ये बयान अचानक से क्यों आ रहे हैं? इस पर चर्चा हो रही है। क्या ये अमेरिका की शह पर है? क्या ये ISI की स्क्रिप्ट है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे फिर हम सवाल उठते हैं कि भारत इसे काउंटर कैसे करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, क्रिस्टल सर। हाँ,
तो फिर मैं अपने घर आ गया हूँ रिपब्लिक में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैं भी बात सुन रहा था, पहले आप मुझे क्षमा करेंगे, हम लोग आवाज़ ऊंची नहीं करते और गाली गलौज में हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है नहीं, ये सारी दुनिया जानती है कितनी कामयाब रही है। अब मैं आपसे एक चीज़ बता, आपने पूछा 4 बार ये क्यों सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में। सीधी सी बात है मैम, और मैं आपको ये बता देता हूँ, घबरा गए हैं बुरी तरह से। विशेषज्ञों ने उनसे कहा है अगर सिंधु नदी का पानी भारत ने बंद कर दिया आपको पाकिस्तान में बहुत तकलीफ होगी। इस समय पाकिस्तान को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर स्ट्रेस्ड। अगले साल तक अनुमान लगाइए, मैं नहीं कह रहा मैम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का एक रिपोर्ट है, माने ना माने वो आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा अगले साल देयर विल बी वाटर फैमिन, अकाल होगा पानी का पाकिस्तान में। इसीलिए अब इनका सारा फोकस जो है वो इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। एक चीज़ और मैम, इंडस नदी जब खैबर पख्तूनख्वा में जाती है तो वहाँ उसका जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अफ़गानिस्तान से एक नदी आती है, उसका नाम है काबुल रिवर, और एक दूसरी आती है कुनार। ये बहुत पानी लाती हैं सिंधु में। दोनों पर, मैं हल्के हल्के कह रहा हूँ, दोनों पर अफ़गानिस्तान बांध बना रहा है, डैम्स। हम लोग एक को फंड कर रहे हैं, काबुल नदी का $300 मिलियन के आसपास है। जब वो, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, जब वो डैम बन गया मैम, तो जो थोड़ा बहुत भी पानी इनके पास आता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, पर आप सुन लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ मैम। खैबर पख्तूनख्वा के पठान वो गाली देंगे जो पंजाबी मुसलमान हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, कहेंगे इन सब की बदमाशी है। और फिर सिंधी, जहाँ पर सिंधु नदी 50 किलोमीटर अरब सी में जाने से पहले मर जाती है, वो जो डेल्टा होता है वो ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं है, समुंदर का पानी वापस आ रहा है, वो फिर गाली देंगे पंजाब को। अब आप देखेंगे मैम, तीनों प्रोविंसेस के बीच अगले साल घमासान सिविल वॉर होने वाली है जब पानी नहीं होगा, इसीलिए घबराएं। बाकी ये जो बागड़ बिल्लो कहता है और फिर वो जो राक्षस मंत्री कहता है और ये मार्शल जो कहता है और प्रधानमंत्री जो कहता है, ये सब वो ही कर रहे हैं क्योंकि अब इनको समझ आ गई है कि ब्रह्मोस से ज़्यादा खतरनाक अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो है पानी का स्टॉपेज। इसीलिए ये बौखला गए हैं मैम। पानी का स्टॉपेज पर ये भी हम जानते हैं कि पानी को लेकर बयान बार बार आ रहे हैं। अभी हाल ही का बयान जो दिया गया है हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया है, जरा चला दीजिए उसे। भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है, कह रहे हैं शिवराज सिंह। सिंधु का पानी हमारा है और कोई समझौता नहीं होगा। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा पीओके है। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा पीओके है, और इसीलिए भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। अब किस तरह का दबाव है, ये क्या एक आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? देखिए, अभी जो हर्षवर्धन जी एक तरह से जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, मैं बार बार कह रही हूं कि 4 मुलाकातें होनी है और हमारी नजरें उस पर बनी हुई है। 2 दिन बाद पुतिन और ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी। हमें नहीं पता वो मुलाकात कैसी जाएगी, नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह की बयानबाजी देते हैं। उसके बाद पुतिन भारत आएंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। अब ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जब UNGA के लिए जाएं तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इन सब